आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी, कांग्रेस आज जारी कर सकती है प्रत्याशियों की सूची। राहुल गांधी समेत लगभग 40 प्रत्याशियों के नाम जो हैं वो तय हो गए हैं। रायबरेली से प्रियंका को मैदान में उतार सकती है कांग्रेस। वायनाड सीट के साथ अमेठी से भी जो है राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी आज जो है लगभग ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी, जिसमें राहुल गांधी ये हो सकता है कि इस बार भी 2 सीटों से चुनाव लड़े। वायनाड और अमेठी से चुनाव राहुल गांधी लड़ सकते हैं। वहीं प्रियंका गांधी भी रायबरेली से जो है मैदान में पहली बार उतर सकती हैं। तो ये बड़ी जानकारी। हालांकि बीजेपी अपनी पहली सूची 195 उम्मीदवारों की जारी कर चुकी है और अब जो सबकी नजरें हैं वो कांग्रेस पार्टी में टिकी हुई है कि आखिर अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैदान में उम्मीदवार कौन और कैसे उतारे जाएंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। आज ये साफ तौर पर संभावना है कि आज जो है लगभग 40 प्रत्याशियों के नाम जो है वो तय कर लिए गए हैं, जिसमें 40 प्रत्याशियों की सूची जो है आज कांग्रेस जारी कर सकती है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप फोन लाइन पर जुड़ गए। सिद्धार्थ, ये लगभग तय माना जा रहा है कि आज 40 जो है नाम उतार सकती है कांग्रेस सबके सामने जो है, ये आज लगता है कि क्या हो पाएगा इस बात को लेकर ऐलान? देखिए, बिल्कुल आज उम्मीद जताई जा रही है कि 40 नामों की सूची जो है वो कांग्रेस उसको कहीं ना कहीं आज उसकी घोषणा हो जाएगी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम जो निकल कर सामने आ रहा है वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का निकल कर। प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ाया जाएगा, राहुल गांधी को 2 सीटों से चुनाव लड़ाया जा सकता है, वायनाड और अमेठी से। तो कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण लता ये है कि कांग्रेस की ये कोशिश है कि हर हाल में इनको लोकसभा में भेजना है, हर हाल में जीत कर जाए। इसलिए वायनाड और अमेठी 2 जगह चुना जाएगा, जिससे कहीं ये शंका न रहे कि कहीं से चुनाव हारने के कारण लोकसभा कहीं चुनाव हार जाए और लोकसभा में ना पहुंच पाए। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश होगी कि सुरक्षित रूप से पहुंच जाए। अमेठी से लड़ाकर 2 सीटों से लड़ाने का सीधा मतलब यही है। लेकिन एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस को अपनी जो खोई हुई जमीन है उसको वापस पाना होगा, तब जाकर ये चुनाव जीत सकते हैं। रायबरेली की भी बात करें, देखिए जिस तरीके से लगातार मनोज तिवारी के जाने से इससे भी गठबंधन को बड़ा झटका लगा। देखिए जमीनी नेता है, आप चुनाव तभी जीत सकते हैं जब आप या 5 साल क्षेत्र में, जब अभी बीच में जब राहुल गांधी गए तब भी उनका विरोध जमकर किया गया प्रियंका। तो ये सब चीजें काफी महत्वपूर्ण होंगी। टिकट देने के बाद अब देखना है कितनी जनता उनका सहयोग करती है। लेकिन एक चीज है, चुनाव बहुत टफ होगा, चुनाव एकदम टक्कर का होगा और आमने सामने बिल्कुल जिस तरीके से चुनावी जो ये कांटे की टक्कर की साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ऐसे में हालांकि अमेठी और रायबरेली सीट पर तो मान लीजिए कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कांग्रेस उतार देगी, लेकिन जो अन्य हॉट सीटें उत्तर प्रदेश की हैं उनमें किस तरीके से समीकरण को साधने की कोशिश जो है कांग्रेस पार्टी की होगी, क्योंकि अब जो मजबूत कद्दावर चेहरे हैं वो एक एक कर जिस तरीके से दिखाई पड़ रहा है कांग्रेस का साथ छोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं लंबे समय से। देखिए बिल्कुल ये चीज कठिन है और पूरी तरीके से जब चुनाव लड़ाया जाएगा तो ये देखा जाएगा कि जातीय समीकरण को भी और क्षेत्रीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा जाए। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दोनों चीजों का ध्यान रखकर ही आप प्रत्याशी लड़ा सकते हैं। और अगर आपको राजनीति में अगर कुछ अच्छा करना है, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपको अपनी जगह बनानी है, तो कहीं ना कहीं आपको काफी कुछ इस समीकरण का पूरा ध्यान रखना। एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जितनी सीटें इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को मिली है उसमें भी उनको अच्छा प्रदर्शन करना होगा। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि दोनों जो दल हैं उनको कहीं ना कहीं जो उनके कार्यकर्ता उनको भी सामंजस्य हो, काफी चीजें होंगी। तो लता ये चीजें काफी ध्यान में रखकर प्रत्याशी उतारने होंगे। चलिए, और ऐसे में ये भी सिद्धार्थ देखने वाली बात होगी कि 40 प्रत्याशियों में उत्तर प्रदेश से जो है कितने प्रत्याशियों का ऐलान, नामों का ऐलान आज कांग्रेस कर पाती है। बहुत शुक्रिया आपका सिद्धार्थ, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।